हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th हमको न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत डिटेल में नहीं आता, बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आता है, बस छोटे छोटे मार्क्स में 1 या 2 मार्क्स में आता है, जिसमें हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में भी जैसे ह्यूमन में 4 स्टेप होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सेम इसमें भी वही 4 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है, इसमें सीलिया होते हैं, ये क्या बना लेते हैं, ये ओरल ग्रूव बना लेते हैं। जैसे हमारे माउथ में ओरल कैविटी होती है, माउथ हम फूड को लेते हैं, उसी तरह वो ओरल ग्रूव बना लेता है और वो फूड को उसमें क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है जो वाटर में रहता है और एक ओरल ग्रूव बना लेता है। ये आपको ओरल ग्रूव दे रही है, दिख रहा है। इसने फूड को कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। फूल एंडो माने अंदर, ठीक है, तो उसने अंदर लिया, फूड को कैप्चर किया, इंजेशन प्रोसेस को शो किया उसने, और जैसे ही उसने फूड को अंदर लिया तो एक फूड वैक्यूल को फॉर्म किया। एक फूड वैक्यूल को फॉर्म किया, उसके अंदर लाइसोसोम था जो सुसाइड बैक ऑफ द सेल होता है, उसने ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए और जो लाइसोसोम था वो क्या हो गया, बस्ट हो गया, फ्यूज़ हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जहाँ पे फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म जस्ट लाइक अ ह्यूमन। हमारे में भी फूड जो होता है बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। सेम इसमें भी जो फूड होता है सिंपल प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल हो गया। अब थर्ड है एंजाइमेटिक डाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे जो हमारे सिंपल जो फूड था उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को डिफ्यूज़ करेंगे वैक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, सारा एब्जॉर्प्शन फूड का होगा बॉडी के अंदर। उसके बाद एसिमिलेशन यानी कि सब यूनिट एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि हम उसको अब यूज़ करेंगे। जितना भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया था इंटीग्रेटेड इनटू द पैरामीशियम सेलुलर स्ट्रक्चर ने, वो जो सेल होगा यूटिलाइज करेगा इस सिंपल एनर्जी को, मॉलिक्यूल को मूवमेंट के हेल्प में, एज वेल एज मटेरियल नीडेड फॉर द डेयरी सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। उसके सेल में जितनी भी ग्रोथ होनी होगी, जितनी भी रिपेयरिंग होनी होगी, वो सब एसिमिलेशन। हम भी यही करते हैं, जब हमारा फूड सिंपल हो जाता है तभी हम वर्क कर पाते हैं, हमारी बॉडी एसिमिलेट कर पाती है, उस एनर्जी, स्टोर एनर्जी को यूज़ कर पाती है, तभी हम डेली रूटीन के वर्क हम कर पाते हैं। अब सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है जो हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। हम वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट एलिमिनेशन तो आप जानते हो इंडियन आइडल में होता है, बिग बॉस में होता है, तो सेम एज यहाँ भी एलिमिनेशन हो जाता है वेस्ट मटेरियल का अपनी बॉडी से, हम उसको निकाल बाहर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इजेशन। यानी कि सेम इसमें भी 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, थर्ड प्रोसेस है आपका एंजाइमेटिक डाइजेशन, फोर्थ है सब यूनिट एब्जॉर्प्शन और फिफ्थ है वेस्ट एलिमिनेशन। ये हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसका इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है इजेशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। फर्स्ट नेम क्या था, फर्स्ट ओरल ग्रूव था जहाँ से हमने इंजेशन किया, सेकंड है फूड वैक्यूल बनी, लाइसोसोम बस्ट हुआ और हमारे प्रोसेस क्या हुआ, इंटरसेलुलर डाइजेशन, थर्ड था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा कैसे हुआ, बहुत सारे एंजाइम ब्रेक डाउन हुए, सिंपल फॉर्म में उन्होंने फूड को किया और हमने फूड को एब्जॉर्ब किया, फिर हमने एसिमिलेशन किया, जो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होनी थी, ग्रोथ होनी थी, वो हमने सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया, यूज़ किया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट मटेरियल था, हमने बॉडी से उसको रिमूव कर दिया।